परिवार परियां शब्द गा बनाइया। हाँ जी। फिर हम आवारा नहीं हैं, फिर हम परमात्मा के हैं। हाँ, फिर हम आवारा नहीं है, मालिक के हैं। नहीं तो सारे ही आवारा हैं। 84 में धक्के खा रहे हैं, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। वाणी क्या कहती है? जम जम मरे मरे फिर जम। यहाँ पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं। अनेक जून जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। विश्राम क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, मालिक का रूप बन गया। हाँ जी, फिर जिंदगी का मज़ा है भाई। यही काम संत कराने के लिए आते हैं। हाँ जी, वो बार बार यही कहता है भाई तुम सिमरण करो, सेवा को दोनों भले एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। तो हम कहते हैं चलो अंदर। वो बोल भाई अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, केड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, केड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ बोलो भाई, नाम लिए 30-30 साल हो गए, ते अंदर कोई बढ़िया जोत कोई देखी है? बारी बार बारी बार। चाहे गरीब है, चाहे गरीब हो, चाहे राजा, जो कोई नाम का सिमरण करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है। हाँ, जो नाम का सिमरण करता है वो सबसे बड़ा है। एक अंग्रेज ने महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी, कह जी आप हमें नाम की दौलत दो, तो दुनिया की दौलत जितने आप चाहो उतने देने के लिए तैयार है। महाराज जी ने जवाब दिया, चाहे हम झोंपड़ों में रहते हैं, गरीबी में गुजारा करते हैं, पर धन के बदले ये दौलत देने को हम तैयार नहीं है। हाँ जी, ये पैसे से नहीं मिलता। पैसे तो टाटा बिरला मालिक को ले ले, जोर से मिले तो मस्तानी क्या करते, जवाहरलाल ले ले। मिलेगा कैसे? ये दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब अखंड पूज कुआर। साईं आगे साचो साईं साथ सहाय, बावे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हाँ जी, हम बोल अंदर बढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। सिमरण के बिना, सिमरण के बिना आत्मा को शांति नहीं। सिमरण के बिना शांति है ही नहीं। चाहे धन इकट्ठा कर लो, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाओ, हाँ शांति आनी है नाम को पढ़ करने से आनी है। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नावे दीर्घ जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभुतास। कोई गुरमुख मिले वो नाम को पढ़ करने का तरीका बताए, वो तिस बिटो चौकनिए नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने अंदर नाम को सतगुरु को पढ़ करा दिया। हाँ जी, संत प्रसाद और नाम त्याया तब ते मन ताव तृप्त है। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नावे दीर्घ जीवा। जे उस मालिक को प्रकट नहीं किया तो जीने पर लानत है, सबको ही लानत है। हाँ जी, सिमरण के बिना आत्मा को शांति नहीं। हाँ, सिमरण के बिना आत्मिक शक्ति जागृत नहीं होती। हाँ, सिमरण के बगैर वो शक्ति सोई पड़ी है, वो जागृत नहीं होती। हाँ जी, सिमरण करने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं। हाँ, कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत है। जे सिमरण करे तो मालिक कोई कमी नहीं देता, बोले कितना ही भ्रष्टाचार कर ले। हाँ जी, मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कुछ दाद, अनपढ़ थे, इलाके की बोली भी नहीं जानते थे, ना कोई खेती बाड़ी की, ना कोई व्यापार किया, ना कोई दुकानदारी की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कहते हैं सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया भाई तुम सिमरण करो। पर अब के सिमरण रिद्ध सिद्ध दियाँ तो पहली स्टेज है। हाँ जी, जे रोटी भी नहीं मिलेगी फिर वो सिमरण क्या करेगा? हाँ जी, यदि कोई मुसीबत में फंस जाए तो सिमरण करने वाला घबराता नहीं। हाँ, जाको मुश्किल अति बढ़े टोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना
साख भी बज गले सबो बजे आसरा टूटे सब असराव चित्त आवे पार ब्रह्म लगे तत्वा। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, गुरु अर्जन साहब का फैसला है। साहिब नितानिया का ताण ओ बेसारों का सारा है। हाँ जी। यदि कोई मुसीबत में फंस जाए तो सिमरण करने वाला घबराता नहीं, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। नहीं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है फिर। हाँ जी, हाँ बोलो। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले। अंदर अंदर गए बगैर छुटकारा नहीं। हाँ, अंदर गए बगैर छुटकारा नहीं। हाँ जी। मनुष्य अंदर नहीं जाता, कोई भी अंदर नहीं जाता, अंदर आने की कोशिश भी नहीं करता। सत्संग भी सुनते हैं, ये संत ठीक कहते हैं तो इस पर अमल करना चाहिए, पर ये मन फिर भी नहीं करता। चिकड़े घड़े पर असर नहीं पड़ता, इस मन पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी, कोरे के कोरे आके बैठ जाते हैं। हाँ जी। मनुष्य अंदर नहीं जाता, अंधा आया और अंधा ही चला गया। हाँ, अंधा आया अंधा चला गया। और मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियाँ बयान बिना दिसिंदो मापिरी। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में वो मालिक सबके अंदर है घट में सूरज नहीं दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। हाँ जी, वो मोतियाबिंद हटेगा कैसे है? बाहर आंखों के मोतियाबिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो वो आँख फोड़ देगा, असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाले आँख जुग जुग से बंद पड़ी है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। तुम करोड़ों किताबें पढ़ लो, चाहे जुबानी याद कर लो, तुम ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी वो है जिसने सतगुरु को अंदर प्रकट कर लिया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर न दूजा। वो सतगुरु अंदर आ गया, सर्वकला आपी प्रवीण, वेद कतेव कहो का कोई उन किताबों में कौन मत्था मारेगा। मस्ताना जी के पास एक दादू पंथी आ गया, 15-20 ग्रंथ ले आया, तो मस्ताना जी अंदर गुफा में थे। ये अपने डेरे का कबीर ये गेट पर बैठा था कि दादू पंथी कहने लगा क्या मस्ताना जी अनपढ़ आदमी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैंने मस्तानी के साथ बहस करनी है। तो कबीर कहने लगा भाई मस्ताना जी तो रात को 11 बजे बाद बाहर आएंगे, तो तू बहस कर लेना। क्या ठीक है। तो मस्ताना जी रात को 11 बजे बाहर आए, तो वो दादू पंथी कहने लगा जी मैंने आपके साथ बहस करनी है। मस्ताना जी कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ हैं, वो दिल्ली क्लास मिल का मैनेजर बैठा है, BA पास है, तो तू उसके साथ बहस कर ले, हमने तेरे चमियार के साथ क्या बहस करनी है। उसको बड़ा गुस्सा आया, मुझे चमियार क्यों कह दिया। मस्ताना जी कहने लगे कि अंदर जोत देखी है? क्या नहीं। कि सतगुरु देखा है? क्या नहीं। कि फिर चमियार ये चमड़ा ही पाड़े है, और क्या है। नाल ही नाल ठंडा हो गया। हाँ जी। जब तक आत्मा निर्मल और साफ नहीं होती अंदर नहीं जा सकती। हाँ, निर्मल और साफ नहीं होती अंदर नहीं जा सकती। कपड़े पर जरा भी मैल है, धोबी तय मार के इस दुख में नहीं रखता। परब के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी, निर्मल होगी सिमरण करने से। हाँ जी, इस दुनिया में तूने हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी के साथ किया है, जब तक उसका फैसला नहीं होता आगे नहीं जा सकता। हाँ जी, ये कर्म कटेंगे सिर्फ सिमरण से कटेंगे। हाँ जी। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले। हाँ सुनो भाई, संत यहाँ भी मदद करते हैं। वो बार बार ये कहता है भाई तुम सिमरण करो।
संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई भेख बनाने को नहीं कहते, पुट्ठा लटकन योगाभ्यास को नहीं कहते, वो तो कहते हैं सिमरन करो। ते जो कोई संत शरण के दागी तिनके काल दूर हो पागी, जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। संत मिल गए, संतों से सिमरन मिल गया तो 84 में नहीं जाएगा, या तो दोबारा इंसानी जामे में आ जाएगा। ये दोबारा नहीं है, कोई ख्याल नहीं है दुनिया के, फिर सूक्ष्म मंडलों में सहस तल कमल में वहाँ बैठ के सिमरन करना पड़ेगा। यहाँ का एक दिन है, वहाँ के 1000 साल, वहाँ बहुत टाइम लगता है, 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है, लोग फिर वहीं पड़े रहते हैं। और मीरा कितनी मशहूर है, मुझे मैंने साहब क्या करते, मीरा हम सतलोक पहुँची है, क्या आगे त्रिकुटी का किला है, क्यों गुरु बिना त्रिकुटी छुड़सी सहज मिले सुख होए, आगे महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावनी बाटी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, सतगुरु अपनी जोत से जीव को वहाँ से पार करता है। हाँ, ये क्या कहता है, महासुन में संतों की अनोखी दया मेर होती है। हाँ, महासुन में संतों की अनोखी दया मेर होती है। आगे, जिस अंधेरे को आत्मा का 12 सूरज का प्रकाश पार नहीं करा सकता, उस रास्ते को संत अपने प्रकाश से आत्मा को पार करवाते हैं। ये तो अंदर मेहनत करोगे तो पता लगेगा, नहीं तो कुछ भी पता नहीं लगता, कोई मेहनत तो करता नहीं है। अपड़ एक बार गंगानगर से चक में बैंड बाजे वाला आया। हाँ, गंगा के पास एक चक है, मस्ताना जी वहाँ 1.5 महीना रहे, तो एक बैंड बाजे वाला वहाँ आ गया। हाँ जी, और एक शब्द बोला, इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम जब चोला छोड़ के इत्थों चलोगे तो इसी तरह अनहद बाजा बजेगा। कबीर ने लिखा है ना, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरी आता तज बागे, गुरु निजाम की भी दुआई खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हम तो पढ़ने में रह गए, उन्हें अनहद बाजे सुने हैं ते बार बयान किया है। आगे, और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा। हाँ, मालिक का कोई रूप नहीं है, चैन बर नहीं छाया माया नानक शब्द बिछाने, ना कोई चिन्ह है ना कोई छाया है, माया से रहित है, फिर उससे प्यार कैसे आएगा। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला, जैसे आप बुलाए सो भूले सो जैसे बुलाइंदा। तो इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता नहीं समझा सकते, पशु पंछी नहीं समझा सकते, क्यों मालिक संतों के रूप में आता है, साध रूप अपना तन तारा, हमारा बढ़ता बड़ा बेकी आपे संत कावे। हाँ जी, फिर मन से प्यार करता है, फिर अंदर उस संतों के रूप में मिलता है, आगे वो नाम से तलक जोड़ता है, सतगुरु ते नाम तन तन पाया, सतगुरु की सेवा पाइए। ये क्या कहता है, और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा। हाँ, तुम यहाँ से चलोगे, बैंड बाजे बजेंगे, मस्ताना तुम्हारे आगे होगा। आगे, 33 करोड़ देवी देवता शिव ब्रह्मा और विष्णु फूल बरसाएंगे और जय जयकार करेंगे कि ये मस्ताने की रूह आ रही है। उस समय तुमको मस्ताने की कदर पड़ेगी कि क्या चीज़ है, अब तुमको कदर नहीं। हाँ, संतों की कदर भाग्य बगैर तो होती नहीं है, भाग्य बगैर तो संत मिलते ही नहीं है, जे मिल भी जाए तो उन पर इतबार नहीं आता। ये मन कई बार कहता है भाई ये संत पूरा है, कई बार कहता है कौन सा पूरा में पखंडी बैठा है। हाँ जी, तो ये अपने अंदर तसल्ली करेगा, अंदर देखेगा, फिर बल्ले बल्ले है, फिर भी ठीक है बात। हाँ जी, महाराज सावन सिंह जी सत्संग किया करते थे, तो मस्ताना जी सत्संग में खड़े हो जाते, तो महाराज जी कहते भाई वो सतगुर वो सतलोक में रहता है। तो मस्ताना जी क्या करते, क्या जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो महाराज जी कहते मस्ताना तुम सानू सत्संग कर दे। क्या जी मैं तो आपको नहीं रोकता, आप सत्संग करो पर झूठ ना बोलो ना, खुद आप मालिक बैठे हो। और कोई कह देते थे महाराज जी ताड़ देते थे, उनको क्यों नहीं ताड़ते थे, उन्हें अंदर देखा था। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग
जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। अगर जोड़ता तो पढ़ते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। अब कस्तूरी किसी ने देखी है? समुद्र खोज लिए, पहाड़ खोज लिए, आसमान खोज लिया, भाई कस्तूरी है कहाँ? अमृत का हमें नाम सुने, अमृत किसी ने देखे है? अमृत की कोई तलाश करता है कोई? साइंसदान है, लेबोरेटरी के अंदर सारी उम्र गुजार देते हैं, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। वाणी क्या कहती है? नोनित अमृत प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुख का स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मर न जाने पर अल्लाह परम पुराया। वो कस्तूरी इसके अंदर है। ये जड़ चेतनी गांठ खोलना, जिंदा मरना है। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। हाँ बोल। अगर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता तो पर्दा खुल जाता। आत्मा को सिमरण करता, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता, पर्दा खुल जाता। हमारा साउंड से लिखा है वो अक्लमंद है, दानशमंद है, समझदार है, जिसने ये जड़ चेतन की गांठ खोली, पर्दा हटा लिया। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। हमारा नंबर तो मूर्खों में आता है, सारे ही मूर्ख हैं। मूर्खों में एक शाणा हो उसकी कौन सुनता है? भौंकी जा। क्यों? बहुत पैड़ा लगता है। क्यों? उनके अहंकार को ठेस लगती है। भैया ये शाणा कहाँ से आ गया, अखा वाला कहाँ से आ गया? उसको तो मारने के लिए दौड़ेंगे। ईसा मसीह को सूली चढ़ा है, गुरु साहब को लाहौर के अंदर तते तों पर बैठा दिया, समस्त रेत की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाट दिया, कबीर को हाथियों का डाला, गुरु तेग बहादुर का दिल्ली में शीश काट दिया। क्यों काट दिया? हाँ वो सच्चे थे, तो ये सारे बाकी झूठे हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ जी, ये तो इनके साथ रहना पड़ता है, अंधा बन के रहना पड़ता है, फिर काम चल सकता है। हाँ जी। अगर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता तो पर्दा खुल जाता। हाँ, अंतर में प्रकाश हो जाता। अंदर में प्रकाश हो जाता। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा, यागढ़ भीतर सूरज चंदा, ये मैं नो लगता रहा। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मौलवी रूम कहने लगा, भाई तुम आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे से बात कर, नहीं बात करने की लोड़ ही नहीं है। कहा हजरत आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो साफ रुए देखती है जो रूहानी मॉडलों में जाती है। गुरु नानक साहब ने अपने बच्चों को आधी रात को पूछा। एक से कहा भी सूरज चढ़ा है, उसने कहा जी नहीं। दूसरे से पूछा सूरज चढ़ा है? क्या नहीं। तीसरे से गुरंग साहब से पूछा सूरज चढ़ा है? हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था। हाँ जी। अंतर में प्रकाश हो जाता, मन कैद हो जाता। हाँ, मन बस में आ जाता। हाँ जी। परंतु मनुष्य अंतर्मुख शब्द की कमाई नहीं करता। हाँ, कोई भी नहीं करता। हाँ जी। बात चोरियां ठगियां करेगा, ये श्री का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के काम करे, फिर लड़ाई किस बात की है? तो ये मन शरीर से प्यार करता है, काम करना चाहते नहीं है। आलस से प्यार करेगा, मेहनत से प्यार नहीं करेगा। हाँ जी, फिर मिट्टी पलीत होती है। हाँ जी। अंदर तेरे है कस्तूर उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर हाजिर नाजिर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा। दोनों आंखों के, दोनों आंखों तक भ्रम ही भ्रम है। हाँ, ये दोनों आंखों तक ये भ्रम है। ये झूठ का पसारा है। ये बदलता रहता है। पढ़ते हैं कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ व्यसनार। बच्चा पहले बच्चा होता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, छोड़ के चला जाता है। हाँ जी। दोनों आंखों तक भ्रम ही भ्रम है। दोनों आंखों तक भ्रम ही भ्रम है। वाणी क्या कहती है?
गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए न चिंता, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। हाँ जी, निंदा करने से कोई हटता ही नहीं है। ते गुरु साहब ने कहा, ओखद सभ्य कीते न निंदक दारू ना है। आदमी कितने ही उपाय करे, उसकी दवाई है, निंदा की कोई दवाई नहीं है। किसी की निंदा ना करो ना। हाँ बोलो। पी के प्रेम भजन वाली पंगला में भक्ति वाला रंग, पी के प्रेम भजन वाली पंगला में भक्ति वाला रंग, करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले। दोबारा बोल। पी के प्रेम भजन वाली पंगला में भक्ति वाला रंग। असली रंग ये भक्ति का रंग है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे टेम्परेरी हैं, इसको फंसाने के लिए हैं। और जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया तो रंग उतर गया, अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, ओहदे से रिटायर हो गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो फूक निकल गई। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुर के शब्द नाम प्यारा। फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़े रहना, पक्का रंग है। हाँ जी, ये जितने बाबर ने गुरु नानक साहब को शराब पेश की। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? नशा भांग शराब का उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये पक्का नशा है, ये नाम का, फिर उतरता ही नहीं है। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेव के कारदरास। हाँ जी, ये जितने धर्म हैं और जितने गुट हैं, ये सब अंदर जाने के रास्ते में रुकावट है। जितने ये धर्म है, जितने ये गुट है, अंदर जाने के रास्ते में रुकावट है। धर्मों के लीडर कहते हैं, भाई हिंदू धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, बाकी धर्म सारे ही बढ़ गए, हिंदू धर्म तो 7% ही रह गया। तो धर्म किसी के पल्ले नहीं है। गुरु नानक साहब का फैसला है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया कि सिमरन करेगा, जड़ चेतनी गांठ खोलेगा, उस मालिक को अंदर पढ़ करेगा, उसके पल्ले धर्म है। महाराज साउंड सिंह ने लिखा, सारे धर्म मेरे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। उससे नफरत कर ही नहीं सकता, चाहे कोई किसी धर्म का हो। हाँ जी, कई आके महाराज जी आके झूठ बोल देते थे, तो महाराज जी उनको नाराज नहीं करते थे। महाराज जी कहते चंगा फिर आगे चला, आगे होड़ देख। हाँ जी, ये जितने धर्म हैं और जितने गुट हैं, ये सब अंदर जाने के रास्ते में रुकावट हैं। ये सारी रुकावटें हैं। हाँ जी, ये धर्मों के झगड़े खत्म ही नहीं होते। यूपी में देख रहे हो, हिंदुओं में मुसलमानों में धर्म में झगड़े होते ही रहते हैं। पार्लियामेंट में सवाल खड़ा हुआ, क्या जी पहले तो मुसलमान थे, फिर हिंदू हो गए, तो अब वापस घर आ गए, या पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए और फिर वापस घर आ गए, हिंदू बन गए। हाँ जी, बाहर आप चाहे किसी धर्म में क्यों ना हो, अंदर सब धर्म एक है। हाँ, अंदर जाओगे तो एक ही मालिक, एक मिल जाए, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाएगा। कुरान शरीफ कहती है, या अल्लाह सबका भलाओ। हाँ जी, वाणी कहती है, राम नाम है जोत सबाई, गुरु दृष्टाया सब नहीं थाई, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, मानस की जात सब एक है पहचान हो। ये पहचान नहीं है भी हम सारे एक ही हैं। हाँ जी, जब पर्दा खोलकर हम अंदर जाएंगे तो हम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाएंगे। दुई निकल जाएगी तो एकता। गवर्नमेंट कितने जोर मार ले चाहे, ये कौमों के मजहबों के झगड़े खत्म नहीं होते। ये झगड़े खत्म होते हैं संतों की सोच में आ गई। संत नकली है तो लड़ा के मार देगा। हाँ जी, जिसके अंदर मालिक आ गया उसको निंदा करने की लोड़ क्या है, ईर्षा करने की लोड़ क्या है, बैर विरोध रखने की लोड़ क्या है।
किसी गर्द करने की लोड़ क्या है, वो बेमोहताज ताकत है जिसको भी बेमोहताज कर देती है। उनके पास कोई आए चाहे ना आए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। मगर दुनिया के लोगों के हीन भाग के वे संतों के पास नहीं जाते। हाँ, भागों बगैर संत नहीं मिलते। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नासी कर मैं पाया। हम चाहते हैं हमारे रिश्तेदार इस तरफ लग जाए, वो नहीं लगते, क्योंकि उनके नसीब नहीं है। हाँ जी। हाँ डॉक्टर बोल। पी के प्रेम भजन वाली पंगला में भक्ति वाला रंग करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा। संतों को माया नहीं गिरा सकती। हाँ, संतों को माया नहीं गिरा सकती। हाँ जी। क्योंकि उनमें मान बढ़ाई अहंकार नहीं होता। हाँ, वो मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते, अहंकार भी नहीं होता। ये अहंकार है, मान बढ़ाई तो वह चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी। मान उनमें बढ़ाई जो जो जहर है, मान बढ़ाई खूब होगी फिर उसकी खूब मिट्टी पलीत होगी। हाँ जी। उनमें जो नम्रता और दीनता है, हाँ, संत क्या कहते हैं, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे राय। हाँ जी। उनमें जो नम्रता और दीनता है वह उनको माया के फंदे में फंसने नहीं देती। हाँ बोल। करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख। किसी कौम, किसी मजहब, किसी इंसान के लिए हमारे अंदर नफरत ना हो। अब ऐसा प्यार तब आता है जब सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करे। हाँ, सारी दुनिया एक ही परमात्मा की बंदगी करे, फिर प्रेम आता है। तो हमारा हाल क्या है, कोई गोगा मेड़ी जाता है, कोई सालासर जाता है, कोई चिंतपूर्णी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई काबे जाता है, कोई गंगा तीर्थ में जाता है। दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबी पढ़ वेलवारी, पढ़ के लालची हो गए। वह तीर्थ वह हज को जाते, हिंदू तीर्थों पर जाते हैं, वो हज करने के लिए जाते हैं। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म प्रचारी, नूर जौर खुदा हम पाया उतरे जल पारी। और गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, बोलो भाई जोत अंदर आ जाएगी, मन काबू आ जाएगा, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, काम मोह अग्नि बुझेगी। कुछ भी नहीं मिलता। महाराज उस्ताद ने क्या करते, 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का खाते हैं, फिर वहाँ लड़ते हैं। वो कहते हैं हम पहले स्नान करेंगे, वो हम पहले स्नान। दीनता तो आई नहीं, अहंकार लड़ता है वहाँ। हाँ जी, लोगों के समझ में नहीं आती बात है। वो तो मालिक है जिसको वो बख्शे, इस रास्ते पर लगाए। हाँ जी, दाते दात रखिया तपने जिस पाए तिस दे। तो सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, बोलने लगे उल्टा वेद पढ़ाया। वो लगा बिना पढ़ाए आप पे पढ़ गए जितने थे कर्म चंडाल, कुबद की ना कोई पोथी बनी। हाँ जी। हाँ बोलो। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए। हाँ सुनो भाई, अगर आदमी तुम अपनी कोशिश जारी रखो, चाहे कोई मिले चाहे ना मिले। संतों ने ये कहा भी पलाथी मार के बैठो तो सिमरण करो। हाँ, ये छोड़ना नहीं है। ये क्या कहता है, अगर आदमी भजन सिमरण ना छोड़े तो सब चीजें आ जाती हैं। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो बढ़ारी तो आए फल होए। तुम पलाथी मार के बैठोगे तो सुर तो सिमटेगी, तो सिमरण ख्याल निकलते जाएंगे। जल्दी ये काम नहीं है, ये धीरे धीरे होगा। हाँ जी। अगर आदमी भजन सिमरण ना छोड़े तो सब चीजें आ जाती हैं। सिमरण के पीछे सब कुछ है।
सुखमणी साहब में पढ़ते हैं, परब के सिमरण गर्भ न बसे, परब के सिमरण जम दुख नसे, परब के सिमरण काल पड़े, परब के सिमरण दुश्मन डरे, परब के सिमरण बिगड़ न लागे, परब के सिमरण आन दिन जागे, परब को सिमरी से बे मोताजे, परब को सिमरी सरब के राजे, परब के सिमरण जब तब पूजा, परब के सिमरण बिन से दूजा, परब के सिमरण तीर्थ स्नानी, परब के सिमरण दरगाह मानी, परब को सिमरी से धन मनते, परब को सिमरी से पतवंते। सब कुछ सिमरण के पीछे है, तो ये मन किसी को सिमरण नहीं करने देता। हाँ, वाणी पढ़ने पर जोर देते हैं, अमल नहीं करते। वाणी पढ़नी चाहिए, पढ़ के उस पर अमल करना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है, ये गुरुद्वारों में 3 बजे लाउड स्पीकर लगा देते हैं, ये जो सिमरण करता है उसको भी नहीं करने देते। 3 बजे उठे कि अनाउंसमेंट ये करे भाई अमृत वेला हो गया, तो गुरुद्वारे आओ या घर बैठ के सिमरण करो, फिर चुप कर जे। ते वाणी का प्रचार भी करे, कीर्तन भी करे, तो एक कमरा ऐसा बनाए जहाँ बैठ के सिमरण करना है। एक ग्रंथ की ड्यूटी लगा दे, वितन 2 घंटे सुबह बैठना है, 2 घंटे शाम को बैठना है, चाहे तेरे पास कोई आवे चाहे ना आवे, तो संगत वहाँ जान लग जाएगी। हाँ जी, फिर गुरुद्वारों की बहुत ही कदर हो जाएगी, ये तरक्की भी कर जाएगा। हाँ जी। अगर आदमी भजन सिमरन ना छोड़े तो सब चीजें आ जाती हैं। हाँ। अगर भजन सिमरन छूट गया तो कुछ भी नहीं मिलता। भजन सिमरन छूट गया तो कुछ भी नहीं मिलता। आगे ने बात कुछ हमने साहब फरमाया करते थे भाई मेन चीज़ सिमरन है। हाँ जी, हमने जोर सिर्फ सिमरन पर ही देना है। सिमरन करना ही मालिक से प्यार करना है। बिन प्रेम की होती पर पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। हाँ डॉक्टर बोल। ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए, जीवन तेरा सुधर जाए। सुनो भाई, ये मन माया से निकला, ये धन का प्यार छोड़ता ही नहीं है, ये धन इकट्ठा कर ले। ये क्या कहता है? धन इकट्ठा, तेरा फिर बगैर धन इकट्ठा नहीं होता। हाँ जी। धन इकट्ठा कर रहे हो हाँ, तो धन भी इकट्ठा करके क्या होगा? हाँ, धन इकट्ठा करके क्या होगा? हाँ, धन इकट्ठा कर लिया, फिर मौत आ गई, धन यही रह गया। हाँ जी, फिर सब बनेगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, सर्पजून बल बल उतरे। हाँ जी, सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। सब ठाठ यहीं पर पड़े रह जाएंगे। जब बांध चलेगा बंजारा, बंद करेगा बंजारा आगे, तो तुम अवसर खो रहे हो। हाँ, मौका खो रहे हो। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। वक्त तो जा रहा है, जो फायदा उठा गया रह गया सो रह गया।